परीक्षित एक भीष्मक नाम के राजा हुए थे। भीष्मक कितने अच्छे राजा थे। महाराज भीष्मक के राज्य में शेर गौ बकरा एक घाट पर पानी पीते थे, हिंसा का नाम नहीं था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले महाराज भीष्मक कैसे राजा थे। नीतिपान भूपाल सुनाऊं आल प्रजा रहे राजी। जाके यश कीर्ति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया ऐसे राजा थे इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में लहरा रही थी। महाराज न्यायवान नीतिवान महाराज थे भीष्मक। राजा कहा जग न्याय नहीं और संत कहा जय दया नहीं आई। बाग का जमे कुआ नहीं और कुआ का पनियारी नहीं आई। बाग का जमे कुआ नहीं और कुआ का पनियारी नहीं आई। ऐसे घरन को ना सहो तुए जामे बालक चोर चटोर लुगाई। महाराज वो राजा नहीं होता जिसके दरबार में न्याय ना हो। महाराज वो संत क्या जिस संत को दया हृदय में न हो। महाराज ऐसे परिवार का हमेशा विनाश हो जाता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे चोर हो और पत्नी कुनारी हो। विनाश हो जाता है। भगवान ना करे किसी को कुनारी स्त्री मिले। सभी माताएं सबको नारी ही मिले हमेशा। महाराज को नारी और नारी में अंतर होता है। भीष्मक महाराज कैसे हैं परीक्षित जी के जिनके 4 लड़काएं और 1 है लड़की। सबसे बड़े बेटा का नाम था रुकम और बिटिया है एक, उसका नाम है रुक्मणी। तो देखो महाराज परीक्षित जी हमारी श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जिस घर में जवान बेटी हो और पिता उस बेटी की शादी नहीं करता है तो माँ बाप को उस बिटिया को देखने में भी पाप लगता है। पाप लगता है। जवान बेटी घर में घूम रही हो, बाप शादी ना करे। और ये बात हकीकत है कि बिटिया के विवाह की चिंता पिता से होती तो है, पिता को भी, लेकिन पिता से ज्यादा महतारी को होती है हमेशा। माँ को, माँ का प्यार ही बिटिया पर ऐसा होता है। तो एक दिन महाराज भीष्मक की पत्नी ने अपने आंगन में महाराज भीष्मक को बुलवाओ।
और एक बात की महाराज, तुम राजकाज में भूले रहते हो, लेकिन तुम्हें मालूम है एक बात क्या? हमारे घर में हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है, और तुम कोई हमारी जैसी रुक्मणी बिटिया है, ठीक उसी प्रकार ऐसा ही लड़का देख करके अपनी बिटिया की शादी कर दो। महाराज परीक्षित जी एक बात बताएं, बिल्कुल हकीकत, कि अगर घर में जवान बेटी है और पिता बिटिया के लिए लड़का देखने के लिए जाता है, तो ध्यान रखना सब महाराज, एक बार के लिए घर थोड़ा कमजोर मिल जाए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, लेकिन जैसी हमारी बिटिया है ठीक उसी प्रकार वर होना चाहिए। ठीक ऐसा नहीं हो महाराज 19-20 का अंतर तो चलता है, लेकिन 12-20 को अंतर कबू ना चलता। लड़की अगर हमारी ग्रेजुएट है तो लड़का ज्यादा ना 8वीं पास तो होना चाहिए, जो बाकी भाषा समझे। और महाराज जो पिता अपनी अनपढ़ बिटिया का विवाह पैसे के बल से पढ़े लिखे परिवार में कर देते हैं, महाराज शादी तो हो जाती है पर जीवन भर खुआरी रहती है। एक बार के लिए घर थोड़ा कमजोर होगा तो महाराज मेहनत मजूरी करके और जितने भी कमा कर लेकर के आएंगे, शाम को प्रेम से बैठ करके खा लेंगे। लेकिन हमने महाराज ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन पति पत्नी को बगैर बोले सालों निकल गए। वो परिवार कभी चलते नहीं है जिस घर में और ये 101 पैसे और ये इसी बीच 101 रुपए हमारे पास में व्यासपीठ को सम्मानित किया है हमारे श्रीमान गिरजेश यादव जी, इनकी तरफ से 51 रुपए आशीष सक्सेना जी की तरफ से, 101 रुपए से पिंटू यादव जो पाली से हमारे श्रीमान गिरजेश यादव जी के जीजा जी हैं, इन्होंने सम्मानित किया है। और 101 रुपए से सम्मानित किया है श्रीमान गजेंद्र सिंह यादव जो कठैया के रहने वाले। भगवान से आराधना करेंगे तीनों के दयाल धर्म क्षेत्र में सदैव ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहें, कृपा दृष्टि बनी रहे, सदैव सदमार्ग की ओर लेकर के चले। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भीष्मक से रानी ने कहा पिया जैसी हमारी लड़की है ठीक उसी प्रकार लड़का देखो। तो महाराज भीष्मक ने कहा रानी आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, हम तो राजपाट में भूले, लेकिन चिंता ना करो, अभी हम दरबार में जाएंगे तो जितने वहां मंत्री जितने जो कुछ भी हैं मेरे बेटा भी हैं, सबके सामने आज केवल यही बात रखेंगे। तो महाराज इतना कहकर भीष्मक महाराज आंगन से निकल करके और कहा अपने दरबार में पहुंचे। तो देखो महाराज भीष्मक ने एक बात कही थी, जितने भी इस समाज में बैठे जितने भी इस समाज में बैठे आज राजकाज का काम बिल्कुल बंद रहेगा। आज एक बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहो महाराज, आज हमारी समाज में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर। और तुम सबने हमारी बिटिया देखी है रुक्मणी, देखी है ना सब लोगों ने? बोले हाँ महाराज। तो आज केवल जिस किसी की नजर में हमारी बिटिया रुक्मणी के लायक कोई लड़का हो तो हमारे सामने बताए, ना कोई छोटा है आज ना कोई बड़ा है। महाराज लड़का पूछ रहे हो? अरे तुमने देखी है ना हमारी रुक्मणी? हाँ। एक बात का ध्यान रखना, बताओ। जैसी हमारी बिटिया ठीक वैसा ही लड़का होना चाहिए। अच्छा महाराज। हाँ महाराज चंदेरी की ससुराल कैसे रहेंगे? पागल हो गए हो तुम।
तो कैसा चाहिए महाराज? ये कोई पूछने वाली बात होती है? हमने एक ही बात बता दी पहले तुम्हें, जितनी सुंदर मेरी बिटिया है ना, ठीक वैसा ही लड़का चाहिए हमें हर हालत में। तो महाराज ये पलंग बैठे कुन्ना में सही रहे। पागल हो गए हो तुम? सुखदेव जी महाराज बोले राजन परीक्षित, महाराज उस समाज में समस्या एक बहुत बड़ी बन गई। क्या? एक खड़ा हुआ, एक ने कहा सुनो महाराज, कहो हमारी नजर में हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन रहेगा, कैसा है? तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बोले महाराज बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले वो अपने सगे भाइयों का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? बोले बात सही है। तब तक एक खड़ा हुआ, महाराज एक समस्या सबसे बड़ी ये बनी कि एक किसी का नाम लेता है और दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। महाराज तब तक हुआ क्या कि भीष्मक महाराज का सबसे छोटा बेटा खड़ा हुआ, पिताजी हम बोले? बोलो, आज सब बोल सकते हो। तो आज वो लड़का छोटा वाला खड़ा होकर के बोला है, पिताजी मेरी नजर में लड़का है। बोले कौन? बोले है, बहुत सुंदर है देखने में, क्या नाम है उसका? तो बोला अरे बेई श्याम द्वारिका वालो। पिताजी मेरी नजर में भगवान कन्हैया है द्वारकाधीश। भीष्मक महाराज खड़े हो गए, बोले क्या बात है बेटा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी, हम अपनी बिटिया रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ करेंगे। और परीक्षित महाराज इतनी बात कह रहे थे, तब तक रुकम खड़ा हो गया, बोले पिताजी ये पागल हो गया, सो तो हो गया, तुम भी पागल हो गए हो। बोले क्यों? बोले मुझे में मालूम पड़ा है, मैंने सुना है कि जब इंसान बुढ़ा हो जाता है ना, तो उसके दिमाग की अकल की घोड़ी भी बुढ़ी हो जाती है। भीष्मक महाराज बोले बेटा पागलों जैसी बात ना करो, देखो हमने कोई विवाह तो कर नहीं दिया है, कोई विवाह तो कर नहीं दिया, तुम बताओ तुम्हारी नजर में कोई हो तो? रुकम बोला पिताजी सुनो, तुम जिस कन्हैया की बड़ाई कर रहे हो ना कि कन्हैया से विवाह होगा, तुम्हें मालूम है उसमें कैसे गुण है? बेटा मालूम है, वो द्वारकाधीश हैं। देखो सुनो, जिन्होंने छोटी सी उम्र में पूतना का वध किया, तड़ावे तगासुर नटकासुर, जिस कंस के सामने देवता लोग खड़े नहीं होते थे, उस देव कंस का वध किया। ऐसे ऐसे महान पापी राक्षसों को मार करके आज द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बन गए। तो महाराज रुकम के ऊपर इतना पापों का दबाव था कि वो भगवान कन्हैया की बुराई कर रहा है। क्या बोला? तुम कन्हैया की बुराई कर रहे हो ना, तुम्हें मालूम है रुकम कैसा है, वो कन्हैया कैसा है? तो क्या बोला रुकम बुराई करते हुए श्याम की? सुनो पिताजी, कि पूरो छलिया चोर
शोर बब्रज में बारी बाने सवरी दई बिगार रे बाबा ब्रज की बबुला नारी। तुम्हें मालूम है? माखन चुराना, गाय चराना, लड़कियों के कपड़ा चुराना, इन कामों के सिवाय उस पर कोई दूसरा काम नहीं है। लड़कियों के साथ नाचना गाना और कोई काम नहीं है। और ऐसे के लिए हमारी बहन का विवाह कभी नहीं होगा। क्या बोला? अरे करी ऊपर को आत कईयों बात गिराई उच्चारी, और ऐसे छलिया चोर को नहीं जाएगी बहन हमारी। चोर से हमारी बहन का विवाह कभी नहीं होगा। और रुकम बोला ताकन रुकम वीर किलकारो, और बबुला से वचन उचारो। महाराज रुकम ने कहा पिताजी उससे ज्यादा बड़ा चोर कोई नहीं। अच्छा बोले हाँ। तो देखो भीष्मक महाराज क्या बोले, बेटा हमने अभी कन्हैया रुक्मिणी और कन्हैया का विवाह कोई तय नहीं किया है, केवल विचार चल रहा है यहाँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। बोले है। कौन है? बोले वो हमारा रिश्तेदार है। क्या? बोले हाँ वो हमारा रिश्तेदार है। कौन है? है। कहाँ का है बेटा? महाराज वो है चंदेली का राजा शिशुपाल, अपना साला। बेटा चंदेली का राजा शिशुपाल वो हमारा साला लगता है। भीष्मक महाराज ने सर से हाथ मारो और एक बात कही, बेटा तुम पागल हो गए हो। परीक्षित महाराज हमारे विद्वान कह देते हैं कि कज्जु काड़ पवार चलावे छलिया घर से तारो, और साले के संग बहन ब्याह दे तीनों को मोह कारो। बेटा समाज में कोई बात नहीं करने देगा, वो तुम्हारा साला है। रुकम बोला पिताजी ये ऊंच नीच गोत्र ये सब देखे जाते छोटे छोटे लोगों में, बड़े बड़े लोगों में नहीं देखे जाते। और महाराज ये बात हकीकत है परीक्षित जी, अगर किसी छोटे आदमी का लड़का कोई गलत काम करे तो एक दिन तब लगेगा पूरे गांव में चर्चा है जाए उसकी थोड़ी देर में। और महाराज कोई बड़े आदमी को लड़का करे तो कोई ना कह सके, ना वहां से खुद कह सके, ना आपस में कह सके। क्यों? क्योंकि डर। और कोई गरीब आदमी अगर कर जाए तो महाराज उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे पता नहीं इसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। रुकम बोला पिताजी तुम पागल हो गए हो, ये सब गोत्र ऊंच नीच ये देखे जाते हैं छोटे छोटे लोगों में। विवाह होगा तो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। भीष्मक महाराज बोले पापी कमीन, ऐसी बात कहने में तुझे शर्म नहीं आई? मर क्यों नहीं गया तू ऐसी बात मुख से निकालने से पहले? और भीष्मक महाराज रो करके बोले बेटा रुकम एक बात बताएं तुम्हें, अरे इकलौती घर में बिटिया रे हमारी, और मैंने
रोए परीक्षित जी और रोकर के कहा, बेटा हमारे घर में अकेली रुक्मिणी है, मेरी कोई दूसरी बिटिया नहीं है। इसी बहाने से भगवान मेरे द्वारे पर आ जाएंगे, मेरे परिवार धन्य हो जाएगा। लेकिन महाराज ये बात हकीकत है, इंसान के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो फिर कोई पूछता नहीं है, घर वाले बेटा भी बात नहीं मानते। बुढ़ापा आ जाए तो अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर। महाराज आज भीष्मक महाराज रोते रहे और रुकम एक बात कह करके चला गया, सुनो, अगर इस घर में भगवान कन्हैया आए तो मेरी बहन का विवाह बाद में होगा, पहले तुम्हारी अर्थी उठ करके जाएगी इस आंगन से। महाराज कह करके चले गए। एक पत्र बनाया रुकम ने और ब्राह्मण देवता को पास बुलाया। क्यों पंडित जी महाराज, एक बात बताओ, कहो। हमारी बिटिया रुक्मिणी लाख ससपाल चंदेली के राजा है नहीं क्या? चुप है ब्राह्मण देवता। फिर कहा रुकम ने, बताओ। पिताजी पागल हो गए, पिताजी कह रहे हैं एक काम करो, तुम विवाह छांटो, विवाह बनाओ, कब का विवाह है? तो महाराज ब्राह्मण देवता ने विवाह बनाया, विवाह नहीं बना। तलवार के जोर पर भगवान, तलवार के जोर पर रुक्मिणी और ससपाल का विवाह रुकम ने छटवाया और छटवा करके एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। अरे चंदेली के राजा शिशपाल, आज हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। क्या लिख रहा है? तुम भूप चंदेली के तपदारी, और कछु मेरे पास नहीं राजा, पास हाँ जी पास नहीं, एक बहना तेरे शरण तुम्हारी। होशियारी से यो एक दूल्हा बनिया में दूल्हा, क्योंकि मथुरा से आई रहो रे बनवारी। महाराज रुकम पत्र लिख रहा है चंदेली के राजा शिशपाल के लिए। હવે તે બતાવો, હવે ઘરે જાઓ। पत्र में साफ साफ लिखा, रे राजन, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। और लेकिन नीचे एक बात और लिख दी कि थोड़ी सेना लेकर के साथ में आना। क्यों? क्योंकि मेरे घर में विवाद बना हुआ है। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह होगा कन्हैया के साथ, और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन का विवाह हो तुम्हारे साथ, इसलिए कन्हैया आ सकते हैं द्वारकाधीश। इतनी बात लिख करके पत्र बंद किया। हुआ क्या? अरे पत्र बंद करो राजानी
भीष्मक की बात न मानकर रुकम ने और चंदेली के राजा शिशुपाल के लिए पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को दे दिया। परीक्षित महाराज जब वो ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंचे, शिशुपाल ने कहा आइए ब्राह्मण देव, कहां से आए हो? बोले हम आए हैं कुंदनपुर से। अच्छा, बोले हाँ वहां तो हमारी रिश्तेदारी है। बोले तुम्हारी बहनों ने भेजा है क्या? बोले हाँ हमारे बहन बहनोई कैसे हैं? बोले सब ठीक हैं। और महाराज वो पत्र लेकर के दे दिया शिशुपाल के हाथों में, और जैसे ही शिशुपाल ने पढ़ा तो गद्दी से कूद पड़ा विवाह का पत्र देखकर। परीक्षित महाराज ये बात हकीकत है बिल्कुल। कौन सी? विवाह की खुशी आदमी को इतनी होती है बताए ना सकत। ज्यादा तो छोड़ो, 80 साल के बाबा खटिया पे पड़े हुए और उनसे कहिए बाबा